सदन में प्रयास किया সরাসরি সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি লোকসভা कि सदन উত্তাল चले और विशेष रूप से प्रश्नकाल के समय मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है और उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में सरकार की जवाबदेही भी क्या होती है। लेकिन पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदन को नियोजित तरीके से बाधा करी जाती है, तख्तियां नारेबाजी की जा रही है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको कोई मुद्दों पर चर्चा करनी है, कोई विषय पर चर्चा करनी है, तो आप आए। मैं हर मुद्दे पर सरकार से बात कर और चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन हम केवल आते ही सदन के अंदर या सदन के बाहर तख्तियां नारेबाजी करें, ये उचित नहीं है। आपको लगता है आप आइए, मैं सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाता हूं, आपको बुलाता हूं, मुद्दों पर चर्चा करें, विषयों पर चर्चा करें, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पीछे 20-20 लाख लोग बड़ी अपेक्षाओं से सदन को देखते हैं। लोग देखते हैं हमारे मुद्दों पर, हमारे विषयों पर, हमारी आकांक्षाओं, हमारी चिंता पर सदन पे चर्चा होगी। आप तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप आकर मिले, मैं हर विषय पर चर्चा के लिए आपकी सहमति बनाऊंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर कोई विषय के अंदर केवल माननीय सदस्य जिनका प्रश्न है उनको ही बोलने का अवसर दिया जाता है। ये अच्छी परंपरा प्रपाटी रही है। हमें प्रयास करना चाहिए, किसी विषय पर गतिरोध हो तो हम अच्छी परंपराएं प्रपाटी रही है। सदन के सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर चर्चा करती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप आइए, हर चर्चा गतिरोध को समाप्त करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि होंगे, आपके प्रतिनिधि होंगे। अगर कुछ मुद्दों पे समाधान निकलता है तो उचित नहीं है, नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन असहमति किस तरीके से दर्ज होनी चाहिए, असहमति किस तरीके से होना चाहिए, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कीर्तिवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 81 श्री सुब्बा नारायण जी। So the statement is next to the floor. পঞ্চম দিনে বাদল অধিবেশন এবং বাদল অধিবেশনের শুরুতেই সকাল 11টায় বাদল অধিবেশনের শুরুতেই যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, লোকসভায় হই হট্টগোল, বিরোধীদের হই হট্টগোল এবং সেই হই হট্টগোলে আজও উত্তাল সংসদ, এসআইআর ইস্যুতে উত্তাল সংসদ। এবং দুপুর 2টা পর্যন্ত স্থগিত করা হলো লোকসভা। আরো একবার জানি রাখি, দুপুর 2টা পর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়া হলো, মুলতবি করে দেওয়া হলো দুপুর 2টা পর্যন্ত। বিরোধীদের বোঝানোর চেষ্টায় স্পিকার, কিন্তু তারপরেও হই হট্টগোল এবং এসআইআর ইস্যুতে উত্তাল সংসদ। লোকসভা দুপুর 2টা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হলো। এবং আমরা দেখেছিলাম যে সোমবার অর্থাৎ 21শে জুলাই থেকে সংসদে বাদল অধিবেশন শুরু হয় এবং 21শে জুলাই প্রথম অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সরব হন বিরোধীরা। সেদিনও মুলতবি হয়ে যায় একের পর এক, পুরো লাস্ট 4 দিন। গতকালও আমরা দেখলাম যে মুলতবি হয়ে যায় দিনের জন্য এবং আজ দুপুর 2টা পর্যন্ত লোকসভা মুলতবি করে দেওয়া হলো এসআইআর বাতিলের দাবিতে অনড় বিরোধীরা। মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য রয়েছে আমার সঙ্গে। মৈত্রেয়ী,
দেখো, আমরা একটু আগেই দেখলাম যে যখন অধিবেশন শুরু হবে তার ঠিক আগেই বিরোধীরা কিন্তু একেবারে মকদ্দারের বাইরে দাঁড়িয়ে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন এবং এবার অধিবেশন শুরু হতে না হতেই অধিবেশন মুলতবি করে দিতে হলো। তার কারণ বিরোধীরা বা আবারও আগের মতোই তারা সোচ্চার হয়েছেন লোকসভার কক্ষে যে এই এসআইআর ইস্যুতেই তারা কিন্তু সরব হয়েছেন এবং যার জেরে বেলা 2টো পর্যন্ত মুলতবি হয়ে গেল অধিবেশন। বেশ মৈত্রী। सदन उत्ताल ने प्रयास लोकसभा किया সরাসরি সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। লোকসভা कि सदन उत्ताल। चले और विशेष रूप से प्रश्नकाल के समय मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है और उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में सरकार की जवाबदेही भी क्या होती है। लेकिन पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदन को नियोजित तरीके से बाधा करी जाती है, तख्तियां नारेबाजी की जा रही है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको कोई मुद्दों पर चर्चा करनी है, कोई विषय पर चर्चा करनी है तो आप आए। मैं हर मुद्दे पर सरकार से बात कर और चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन हम केवल आते ही सदन के अंदर या सदन के बाहर तख्तियां नारेबाजी करें, ये उचित नहीं है। आपको लगता है आप आइए, मैं सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाता हूं, आपको बुलाता हूं, मुद्दों पर चर्चा करें, विषयों पर चर्चा करें, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पीछे 20-20 लाख लोग बड़ी अपेक्षाओं से सदन को देखते हैं। लोग देखते हैं हमारे मुद्दों पर, हमारे विषयों पर, हमारी आकांक्षाओं, हमारी चिंता पर सदन पे चर्चा होगी। आप तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप आकर मिले, मैं हर विषय पर चर्चा के लिए आपकी सहमति बनाऊंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर कोई विषय के अंदर केवल माननीय सदस्य जिनका प्रश्न है उनको ही बोलने का अवसर दिया जाता है। ये अच्छी परंपरा प्रपाटी रही है। हमें प्रयास करना चाहिए, किसी विषय पर गतिरोध हो तो हम अच्छी परंपराएं प्रपाटी रही है। सदन के सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर चर्चा करती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप आइए, हर चर्चा गतिरोध को समाप्त करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि होंगे, आपके प्रतिनिधि होंगे। अगर कुछ मुद्दों पे समाधान निकलता है तो उचित नहीं है, नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन असहमति किस तरीके से दर्ज होनी चाहिए, असहमति किस तरीके से होना चाहिए, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कीर्तिवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 81 श्री सुब्बा नारायण जी। So the statement is next to the floor. পঞ্চম দিনে বাদল অধিবেশন এবং বাদল অধিবেশনের শুরুতেই সকাল 11টায় বাদল অধিবেশনের শুরুতেই যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, লোকসভায় হই হট্টগোল, বিরোধীদের হই হট্টগোল এবং সেই হই হট্টগোলে আজও উত্তাল সংসদ। এসআইআর ইস্যুতে উত্তাল সংসদ। এবং দুপুর 2টো পর্যন্ত স্থগিত করা হলো লোকসভা। আরো একবার জানিয়ে রাখি, দুপুর 2টো পর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়া হলো, মুলতবি করে দেওয়া হলো দুপুর 2টো পর্যন্ত। বিরোধীদের বোঝানোর চেষ্টায় স্পিকার, কিন্তু তারপরেও হই হট্টগোল এবং এসআইআর ইস্যুতে উত্তাল সংসদ। লোকসভা দুপুর 2টো পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হলো।
এবং আমরা দেখেছিলাম যে সোমবার অর্থাৎ 21শে জুলাই থেকে সংসদে বাদল অধিবেশন শুরু হয় এবং 21শে জুলাই প্রথম অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সরব হন বিরোধীরা। সেদিনও মুলতবি হয়ে যায় একের পর এক, পুরো লাস্ট 4 দিন। গতকালও আমরা দেখলাম যে মুলতবি হয়ে যায় দিনের জন্য এবং আজ দুপুর 2টা পর্যন্ত লোকসভা মুলতবি করে দেওয়া হলো এসআইআর বাতিলের দাবিতে অনড় বিরোধীরা। মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য রয়েছে আমার সঙ্গে। মৈত্রেয়ী, দেখো, আমরা একটু আগেই দেখলাম যে যখন অধিবেশন শুরু হবে তার ঠিক আগেই বিরোধীরা কিন্তু একেবারে মকদ্দারের বাইরে দাঁড়িয়ে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন এবং এবার অধিবেশন শুরু হতে না হতেই অধিবেশন মুলতবি করে দিতে হলো। তার কারণ বিরোধীরা বা আবারও আগের মতোই তারা সোচ্চার হয়েছেন লোকসভার কক্ষে যে এই এসআইআর ইস্যুতেই তারা কিন্তু সরব হয়েছেন এবং যার জেরে বেলা 2টো পর্যন্ত মুলতবি হয়ে গেল অধিবেশন। বেশ মৈত্রেয়ী।